नमस्कार दोस्तों, स्वागत प्रणाम आपका आपके अपने YouTube चैनल आयु फिटनेस में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत सिंपल सा ऑयल। दोस्तों, सर्दियों में आजकल एक बहुत ही कॉमन से समस्या हो गई है जो कि बहुत सारे लोगों को होती है, वो है जॉइंट पेन की। आपकी कभी कलाइयों में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, उनको घुटनों में दर्द, शरीर में अकड़न, एक अजीब सी टूटन सी मचती है। बहुत सारी औरतें जो दिन भर खड़े होकर किचन में काम कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, ऐसे में उन्हें हील में यानी कि जो एड़ी होती है, जो टखने होते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है। क्योंकि सर्दियां बढ़ी हैं, सर्दियां बढ़ने पे हमारे शरीर में जो वात का इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है कि इस समय जो ठंड है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े और इस वजह से ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तरह तरह के तेल खरीदते रहते हैं, उसे मलते रहते हैं। बहुत तरह तरह के पेन रिलीविंग ट्यूब्स आती हैं जो कि थोड़ी सी गर्माहट देती हैं, थोड़ा सा ठंडक सा लगता है और हमें लगता है कि हमारा जो दर्द है उसमें आराम मिल रहा है। जबकि उन्हें लगाने के बाद, काफ़ी सारी सिकाई करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो जितनी देर के लिए हमारे इफेक्टेड एरिया पे लगी हुई हैं तभी तक हमें उनका प्रभाव दिख रहा होता है, उसके बाद उनका कोई असर नहीं होता। बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग, बहुत सारे यंग लोग भी आज के समय में ये जो समस्याएं हैं उनसे दो चार होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत नामी गिरामी कंपनियां बहुत बड़े बड़े दावों के साथ बहुत महंगे तेल बेचती हैं और कहती हैं कि इससे आपका जो दर्द है वो बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। और जब आप उन्हें लाते हैं, इतने सारे पैसे वेस्ट करते हैं, आप लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता है और नतीजा बस ढाक के तीन पात। तो आइए आज हम घर में एक ऐसा तेल बनाते हैं जिसको यदि आप रोज रात में सोने से पहले अपने जो भी जहाँ जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है, चाहे आपकी कोहनियों में दर्द हो रहा है, चाहे कंधों में दर्द हो रहा है, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, या फिर एड़ी में आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े होने के बाद आपको ये टीस मचने लग जाती है, तो इन सभी जगहों पे आप इसको रात में सोने से पहले थोड़ा थोड़ा लेके लगा लीजिए। थोड़ा सा हल्के हाथों से मल दीजिए। इसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से बस बैठे बैठे थोड़ा सा लगा लीजिए। अगर हो सके, बहुत ज़्यादा दर्द है तो थोड़ा सा किसी गरम चीज़ से सिकाई कर लीजिए। जैसे कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ कि घर में आपके तवे पे जिस पे रोटियां बनती हैं, बस उसे गर्म कीजिए, कपड़े से उसको सेंक दीजिए। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि बस आपने एक बार लगाया जादू हो गया, आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हर चीज़, वो भी अगर आयुर्वेदिक है तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। जड़ से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास होता है आयुर्वेद में। आपकी जो समस्या है ना, वो सिर्फ ढकता नहीं है, उसको जड़ से ठीक कर देता है। जैसे कुछ लोगों के सूजन आ जाती है, जो आज मैं तेल बताऊंगी इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके सूजन को ठीक करेंगी, और वो जब ठीक करेंगी तो वो जड़ से ठीक करेंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं। कुछ लोगों के तो जो ग्रीसिंग है वो ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है। तो वो भी अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे लगाते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस समस्या में भी बहुत आराम मिलेगा। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रही हूँ कि ये एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, एकदम से जड़ से ठीक हो जाने, ख़त्म हो जाने के लिए आपका देखना पड़ेगा कि घुटने की समस्या कितनी ज़्यादा विकट है, कितना समय हो गया है आपको इस परेशानी को हुए। तो इन सब बातों पे भी है। अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में हो रही है, आप इसका रोज़ नियमित प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही होने में जल्दी हो जाएगा और सही भी हो जाएगी। कोई चीज़ अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, फैट भी बहुत ज़्यादा है, और उस कंडीशन में आप कहें और मैं दावा करूं कि आज ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो
ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ठीक कर दे, पर उसमें आराम जरूर मिलेगा आपको जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो बहुत कम हो जाएगी नियमित रूप से। यदि आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक करने की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि पूरी तरीके से भी ये जो समस्याएं हैं ये आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं, पर उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए अन्य भी कई सारी जो कंडीशंस हैं वो देखनी पड़ती हैं और उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब ये समस्या जड़ से चली जाती है। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा खड़े रहने की वजह से आपके घुटनों में दर्द हो जा रहा है या आपकी एड़ियों में दर्द होता है, ये जो समस्याएं हैं इनका तो परमानेंट क्योर इस तेल के प्रयोग से हो जाएगा। आप देखते हैं कि यह तेल हमें बनाना कैसे है। इस तेल को बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। इसके लिए आपको चाहिए जटामासी। जटामासी का प्रयोग अक्सर हमने देखा होगा कि बालों के लिए लोग करते हैं, लेकिन जटामासी का प्रयोग लोग बालों के लिए इसलिए करते हैं कि जो बाल हैं वो हमारे अस्थि धातु के ही बाई प्रोडक्ट हैं। अस्थि धातु वो धातु है जिससे हमारे शरीर की हड्डियों का विकास होता है। तो जटामासी का एक प्रयोग तो बालों के लिए है जो बहुप्रचलित है, दूसरा ये हमारी हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है, तो इसलिए हमने जटामासी लिया है। इसके अलावा एलोवेरा के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके जो फ़ायदा है उसके बारे में यदि हम कहें तो एक पूरा सेपरेट वीडियो आप सिर्फ एलोवेरा के लाभों पर बना सकते हैं। यह भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इसके अलावा ये है गिलोय भी बहुत सारी खूबियों से भरपूर है और ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जॉइंट पेन में भी यदि आप इसको उबाल के काढ़े के तौर पे प्रयोग करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है, और यदि आप इसको तेल में जिस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं उस तरीके से भी इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। ये है अर्जुन की छाल। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वजन बढ़ा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी आपकी हड्डियों पे जोर पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है। इसके लिए अगर आप काढ़े के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर को अंदर से जो है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, आपका वजन नियंत्रित करेगा, तो इसे आप काढ़े के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम इसका प्रयोग तेल में करने जा रहे हैं क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हमारे तेल को बनाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये है हरड़। ये हरड़ वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि हरड़ का प्रयोग हम पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं उसके लिए करते हैं, परंतु ये हमारे जोड़ों की समस्या, हमारी जो जोड़ों की हेल्थ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये वात को कंट्रोल करता है, वात दोष जो होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है तो उसे कंट्रोल करता है, तो ये उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा ये है जावित्री का तासीर बहुत गर्म होती है और ये हमारे शरीर में जो वात दोष है उसको नियंत्रित करती है और इसकी वजह से ये हमारे जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मेथी के बारे में तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि जब भी आपके कहीं पे भी दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में आपको बहुत पेन हो रहा है, तो आपको मेथी खा लेनी चाहिए। वेद के अनुसार हम लोग रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगा देते हैं और उसके बाद उसका जो पानी होता है उसको छान के पी लेने कहते हैं, और उसके साथ साथ इसका जो दाना जो सोख हो जाता है उसको भी चबा के खा लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे आपका जो वात दोष है वो कंट्रोल होता है और आपको दर्द से आराम मिलता है। तो इसे आप खाने में भी प्रयोग कीजिए और इस तरीके से आप तेल बनाने में भी इसका प्रयोग कीजिए, तो इससे आपको दोहरा लाभ होगा। वैसे हमने जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ ली हैं, इन सब को आप यदि मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो इनका आप काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदर से आपके ऑर्गन्स को मजबूत करेगी, आपका वात कंट्रोल करेगी, आपके जॉइंट पेन में आपको लाभ देगी। और अगर आप इस तरीके से तेल बना के यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बाहर से ही भी आराम मिलेगा। ये है लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। इसमें कई सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी
प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके जो घुटनों की सूजन होती है वो कम होती है। जो आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, कट कट की आवाज़ आ रही होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने लौंग ली है। ये है रतन जोत। रतन जोत की वजह से ही आपने देखा होगा जितने भी आज के समय में तेल आते हैं उनका कलर, जो कि जॉइंट पेन के लिए होते हैं, उनका कलर लाल रंग का होता है। वो लाल कलर जो है वो रतन जोत की वजह से आता है। रतन जोत अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वजह से जाना जाता है। ये एंटी कैंसरस तक है, यानी कि यदि आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो कई बार जो कई तरह के आपके बोन्स रिलेटेड बहुत ही गंभीर समस्या होती हैं उनको तक को दूर करने की क्षमता ये सिंपल सी रतन रखता है। इसके अलावा ये है जायफल। जायफल हमारी दादी नानी सदियों से प्रयोग करती आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो थोड़ा सा घिस के दूध में पिलाती थी, जिससे कि सर्दियों में जो उनको वात जनित परेशानियां होती हैं वो दूर रहें। खांसी जुखाम और इस तरह की जितनी भी समस्याएं सर्दियों में अधिक हो जाती हैं उनको भी ये ट्रीट करने में प्रभावी है। आप इसको जो है दूध में डाल के भी पी सकते हैं, तो उसे अंदर से आपको गर्माहट मिलेगी और इसके तेल में भी प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये है सोंठ, सूखा हुआ अदरक। यह भी अपने सर्दियों की होने वाली समस्याओं को ठीक करने वाले गुण की वजह से जाना जाता है। सभी ज़्यादातर लोग जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं वो भी, और जिन्हें सिर्फ छोटा मोटा नॉलेज ही है आयुर्वेद का, वो भी यह जानते हैं कि सोंठ वाला दूध, हल्दी वाला दूध, जायफल वाला दूध, ये सभी दूध आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। इनसे आपको खांसी जुखाम नहीं होता। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन सोंठ आपके हड्डियों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए हम आज अपने इस तेल में ये जो सोंठ है इसका भी प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम अभी थोड़ा सा हल्दी और मिलाएंगे, 1 चम्मच। हल्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है एंड अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। आपको चोट लगी है, मोच लगी है, आपको दर्द हो रहा है, इन सभी चीज़ों को ठीक करने में हल्दी बहुत ही उपयोगी है। तो यही सब जड़ी बूटियां हैं जिनको हम डाल के आज का अपना तेल बनाएंगे। ये तेल 2 विधियों से बनता है। एक तो ये क्षीर पाक विधि से बनता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रक्रिया है। इसके लिए समय भी अधिक लगता है और थोड़ा सा आपको दक्ष होना पड़ता है, यानी आपको थोड़ी सी दक्षता चाहिए होती है। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान और ज़्यादा और पेशेंस भी चाहिए होता है। तो आज हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम इसे बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और दर्द भी हो रहा है। ऐसे में ये तेल बनाना अपने आप में मुश्किल है, उस पे भी अगर हम इस विधि को बहुत ज़्यादा दुष्कर बना देंगे, बहुत कठिन बना देंगे, तो जो लोग बनाने के मूड में भी होंगे वो भी नहीं बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस तेल को ज़रूर बनाएं और इसका प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि आपके जो ये समस्या है ये धीरे धीरे कम हो जाए। और जब ये समस्या कम हो जाए तब फिर हम इस तेल को क्षीर पाक विधि से बनाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो फिर हम इसे एकदम औषधि की तरह प्रयोग करेंगे। अभी हम इसे बहुत सिंपल ढंग से बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस जला लेते हैं और इसे बहुत ही धीमे आंच पे हमें पकाना है, तो गैस बिल्कुल स्लो कर लेते हैं। अब इस पे ये मटका चढ़ा देते हैं। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन की जो तली होती है वो काफ़ी भारी होती है, तो ये तेल जलेगा नहीं एकदम से। इसीलिए हमने इसे मिट्टी के मोटे पेंदे वाले बर्तन में बना रहे हैं। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, और ये सरसों का तेल अपने सामने बैठकर कोल्हू से पिरवाया है, यानी कि ये ठंडी विधि से निकला हुआ तेल है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट की कोई संभावना नहीं है। तो ये पीली सरसों का तेल है, आप काली सरसों का भी तेल ले सकते हैं।
हमें जड़ी बूटियों का सत्व इस तेल में चाहिए, हमें उन्हें जलाना नहीं है। हमारा लक्ष्य जड़ी बूटियों को जल्दी से गर्म करना नहीं, धीरे धीरे आंच पे इसे पेशेंस के साथ बनाएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले तो 2 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये हल्दी पैकेट वाली हल्दी नहीं है, हमारे घर पे पिसी हुई हल्दी है। तो ये 2 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी सबसे पहले। उसके बाद हमने सारे मसाले जितने हमने पीसने वाले थे उनको पीस लिया है और उसे इसमें डाल दिया है। जटामासी को भी हमने इसे अच्छे से कूटा है ताकि ये इसका चूरा जैसा बन जाए। तो फिर भी इसमें जटाएं होती है, तो पूरी तरीके से ये पिसता नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है, इसे सिर्फ कूट लिया है। तो ये कूट लिया इसको। इसके अलावा गिलोय भी हमने कूट लिया अच्छे से। इसमें अर्जुन की छाल, ये रतन जोत, हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चीज़ें लगे नहीं, चिपके नहीं। और इसे हम कम से कम 1 घंटा पकाएंगे धीरे धीरे आंच पे। मटकी में पका रहे हैं तो तेल ज़्यादा जल्दी से जलेगा नहीं, बिल्कुल सीम आंच पे पका रहे हैं ताकि कि जड़ी बूटियाँ जले नहीं। तो आइए थोड़ा वेट करते हैं, इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर हो गई है, थोड़ा सा इसे हिला देते हैं चम्मच के सहायता से ताकि ये सारी चीज़ें इसमें और अंदर तक चले जाएं। देखिए ये जो हल्दी है और रतनजोत, इसका मिला जुला रंग जो है इस तेल में आने लग गया। जैसे ये सभी चीज़ें इसमें मिलने लगी हैं, पकने लगा। ये रंग देखिए कितना सुंदर आ रहा है इसका। इस प्रकार से ये तेल बन के तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यदि आपको एड़ियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, खड़े खड़े रहने से, काम करने से, ठंड बढ़ जाने की वजह से अगर आपकी एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है तो इससे आपको अपनी एड़ियों की किस तरीके से मालिश करना है जिससे कि आपको ये दर्द से आराम मिले। ये तेल अभी काफ़ी गर्म है, मतलब गुनगुना है, तो आपको गुनगुना तेल लेना है। इसे आपको आराम से अच्छे से लगाना है। ये देखिए अच्छे से लगा लेना है एड़ियों पे, आसपास। यहाँ पे सबसे पहले आपको मालिश इस एरिया की करनी है क्योंकि हमें लगता है कि दर्द यहाँ हो रहा है, शुरुआत जगह यही है, यहीं से ये दर्द जाता है। तो आपको इस जगह से शुरू करना है इस तरीके से और फिर ऐसे राउंड करते हुए इस जगह को दर्द। इसके अलावा आपको इस अपोजिट साइड में भी ऐसे ही तेल लगा लेना है। दोनों साइड में आपको दर्द की मालिश करनी है, ऐसे राउंड राउंड, इधर भी राउंड राउंड और इधर भी राउंड राउंड। ये आप जब छुएंगे ना तो आपको यहाँ यहाँ एहसास होगा कि यहाँ से ये दर्द जा रहा है। पाद अभ्यंगम बोलते हैं इस थेरेपी को। और इससे ना सिर्फ आपके ये का दर्द हो अच्छा होगा, अगर इस थेरेपी को आप रोज़ करते हैं, यानी कि आप डेली शाम को सोते समय नित्य नियम से पाद अभ्यंगम करते हैं, तो इससे आपके शरीर के और भी बहुत से ऑर्गन्स, अगर आप इस जगह पे मालिश करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे मालिश करते हैं तो आपका हार्ट, यहाँ पे मालिश करते हैं तो आपका ब्रेन, ये सारे पॉइंट्स आपकी आँखों के हैं तो यहाँ सब मालिश करते हैं। इसके अलावा आपके शरीर का जितने भी, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो इस एरिया में ही होते हैं, इतने एरिया में। तो इन सब में आपको लाभ महसूस होगा यदि आप नियमित तौर पर पाद अभ्यंगम करते हैं। और इससे आपके जो ये हील्स हैं,
इसका जो पेन है इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप इस तरीके से डेली शाम को सोते समय ये थेरेपी करें और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा और उस लाभ को आप हमारे साथ साझा भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ये तेल ज़रूर बनाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदे हुए, इससे आपको कैसा महसूस हुआ, यह जो आपके अनुभव हैं इन्हें आप हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। आपको यदि इस वीडियो से, इस तेल से कोई लाभ मिले, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की बहुत सारी रेमेडीज इस पे लेके आते हैं, योगासन आपको बताते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इसका लाभ आपके परिवार के अन्य सदस्यों को मिले, आपके दोस्तों को मिले, तो उनके साथ आप हमारा ये वीडियो साझा कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही खुशी होगी और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।